हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A metal plate of area 0.1 meter square is connected to a 0.01 kg of mass via a string that passes over an ideal pulley. This is the mass of 0.01 kg. A liquid with a film thickness of 0.3 mm is placed between the plate and the table as shown in figure. When released, the plate moves to the right with a constant speed of 0.085 meter per second. Find the coefficient of viscosity of the liquid. The pulley may be considered massless and frictionless. Now the key concept for this question is we have to draw first of all free body diagram, FBD, free body diagram of फिगर. सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ से जो फोर्सेस है इसको हम इक्विलिब्रियम में लेके बैलेंस कर देंगे. तो ये वेट है 0.01 kg. तो डाउनवर्ड में फोर्स काम कर रहा होगा, दैट इज वेट. मास गिवन है 0.01 kg. तो डाउनवर्ड में वेट काम कर रहा है, दैट इज mg. अपवर्ड में टेंशन है स्ट्रिंग का. फिर अगर हम मेटल प्लेट की बात करें जिसके नीचे लिक्विड फिल्म है, तो मेटल प्लेट पे टेंशन काम कर रहा है ये आगे की तरफ, एंड पीछे की तरफ यहाँ इस लिक्विड का विस्कस फोर्स काम कर रहा होगा, Fv ले लेते हैं. ठीक है, क्योंकि जब हम इसको रिलीज करेंगे तो लिक्विड की कुछ विस्कोसिटी भी है. तो विस्कोसिटी है तो अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स काम कर रहा होगा, जिसको हमने Fv ले लिया है. अब यहाँ पे गिवन क्या क्या है, स्पीड गिवन है. ये मेटल प्लेट जो आगे की तरफ चलेगा विथ कांस्टेंट स्पीड वो गिवन है 0.085 मीटर पर सेकेंड. फिर मेटल प्लेट का एरिया भी गिवन है एंड mg की वैल्यू भी गिवन है. तो अगर हम यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम से देखें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन सकता है कि टेंशन जो है आगे की तरफ वो बैलेंस कर रहा है इक्विलिब्रियम में Fv को, दैट इज विस्कस फोर्स को. तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं दैट इज एट इक्विलिब्रियम पे टेंशन इक्वल टू Fv दैट इज विस्कस फोर्स. एंड सेकेंड इक्वेशन टेंशन स्ट्रिंग से वो बैलेंस कर रहा है mg को. तो सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से हम देख सकते हैं कि Fv दैट इज विस्कस फोर्स दैट इक्वल टू mg. इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. विस्कस फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स की वैल्यू आयोटा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया इनटू dv बाय dx, या यहाँ पर हम y एक्सिस के अलोंग इनटू dv बाय dx ले सकते हैं. डिस्टेंस दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं हम इसको, दैट इक्वल टू mg. तो यहां से हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इक्वल टू आयोटा दैट इक्वल टू mg अपॉन एरिया इनटू dx अपॉन dv. सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो आयोटा दैट इक्वल टू m की वैल्यू गिवन है 0.01 इनटू g 10 ले लेते हैं. एरिया भी गिवन है यहाँ 0.1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx. डिस्टेंस क्वेश्चन में देख सकते हैं थिकनेस दैट इज द डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, जितना थिकनेस होगा तो 0.3 mm. तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर ऐसा यूनिट में. तो 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर डिवाइड बाय 0.085. जैसे इसको सॉल्व करना है तो ये एक डेसिमल है, तो एक डेसिमल नीचे से कैंसिल करेंगे तो 10 ऊपर, फिर नीचे 100 आएगा, इसका 2 डेसिमल. तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा पूरा टर्म. नाउ ब्रैकेट में जो इसको सॉल्व करते हैं
तो ये 110 और ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर 3 ऊपर। नाउ ये 10 पे पावर -3 एंड 3 ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये बचेगा 3/850। दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आयोटा की वैल्यू बच रही है 3/850। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 0.00353। तो इसको लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻³ पास्कल सेकेंड। दैट इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो यहाँ से दो इक्वेशन आएगा, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से देख सकते हैं कि विस्कस फोर्स दैट इक्वल टू mg, यहाँ से हम विस्कस फोर्स की वैल्यू रख देंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3.5 इंटू 10⁻³ पास्कल सेकेंड। दैट इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।